हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम अपनी आज इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट पार्ट की वीडियो बना रहे हैं। हमने कल डिस्कस किया था अपने मोड को ग्रुपिंग टेबल की हेल्प से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्रुपिंग टेबल हमने अपनी 2 वीडियोस में इसको डिस्कस किया कि डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुपिंग टेबल कैसे अप्लाई होता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे अप्लाई होता है। साथ ही साथ हमने ऐसे डिस्कस किया था कि इन केस हमारी फ्रीक्वेंसीज थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली हो, मतलब जहां पर हमारी फ्रीक्वेंसीज साथ में सिमिलर हो, तो वहां पर हम अपने ग्रुपिंग टेबल को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारे ग्रुपिंग टेबल की हेल्प से हमारे मोड में कोई डिफरेंस आता है या नहीं आता। तो कल की लास्ट में हमने देखा था कि हमारे लिए मोड का एक और फॉर्मूला है जो क्या था, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फॉर्मूला को हम आज डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूला मोड के लिए क्यों अप्लाई होता है, और हमारे पास जब मोड के 2 मेथड्स ऑलरेडी हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन मेथड हो गया और दूसरा कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, तो उन दोनों फॉर्मूलाज के होते हुए भी हम इस मेथड को क्यों अप्लाई करेंगे, इस मेथड की यूजेस क्या है, वो हम आज डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आप हमारे टेलीग्राम चैनल में डिस्कस कर सकते हैं। आपके डाउट्स वहां पर क्लियर किए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाकर चेक कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप कमेंट में भी पूछेंगे तो आपके डाउट्स वहां भी क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास इस वीडियो में एक सीरीज गिवन है, सीरीज जो कि है डिस्क्रीट। एक्स और एफ हमारे पास गिवन है। अभी हम अपनी फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं कि उससे हम अपने मोड को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हमारी फ्रीक्वेंसी को ध्यान से देखने पर पता चलेगा आपको कि हमारी फ्रीक्वेंसी 4 से स्टार्ट होती है, लेकिन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 66 तक जाती है। और इस फ्रीक्वेंसी में हमारे पास 2 टर्म्स हैं जो सिमिलर हैं, 66 और 64। मतलब दोनों टर्म्स में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि हमारा मोड 66 भी हो सकता है और 64 भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, ग्रुपिंग टेबल। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, आपको बताया था कि जब भी हमारी फ्रीक्वेंसी सिमिलर होंगी तो उस जगह पर हमने क्या करना है, अपने ग्रुपिंग टेबल को अप्लाई करना है। तो चलिए अपने ग्रुपिंग टेबल को अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसीज क्या है, सिमिलर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग टेबल के लिए अपनी फ्रीक्वेंसीज को ग्रुप कर देंगे। मतलब F1, F2, नेक्स्ट F3, F4, F5 एंड F6 तक अपनी फ्रीक्वेंसीज को कन्वर्ट कर देंगे। F6 तक हमने अपनी फ्रीक्वेंसीज बना ली। देखिए हमने क्या किया, अपनी फ्रीक्वेंसीज को ग्रुप करके उनको बना लिया F6 तक। अभी हम देखेंगे कि इनमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज कौन सी हैं जो हमने प्लस किया। इनको प्लस करने का तरीका क्या था वो हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे F1 में था 66, F2 में 104, F3 में 130, F4 में 170, F5 में देखिए 116 2 बार आ गया। तो दोनों को ही सर्कल कर देंगे क्योंकि हमें दोनों ही हाईएस्ट लग रही हैं। तो F6 में 164। इस तरीके से हमने क्या किया, सभी को सर्कल कर दिया जो हमारी हाईएस्ट थी। तो उनके मुताबिक हमने अपने एनालिसिस टेबल में अभी ये टिक मार्किंग कर लेनी है। देखिए F1 में क्या है, 66 है हाईएस्ट, तो 66 के आगे मतलब 200 के आगे हमने क्या कर दिया, टिक मार्किंग कर दी। उसके बाद 104 है, 104 हमें पता है 64 और 40 को प्लस करके आएगा 250 एंड 300 के आगे 130 था, वो 66 और 64 को प्लस करके आया था, तो 200 और 250 हो गया। नेक्स्ट है 170, वो 200, 250 और
300 को प्लस करके आया, 200, 250 एंड 300। नेक्स्ट कौन सा है, 116 जो दोनों को प्लस करके आया। तो इसमें हमारे पास था 150, 200, 250 जो पहले वाला 116 है, उसके आगे 300, 350 और 250, ये दोनों प्लस करके आए हमारे पास। और ऊपर वाला था 100 से स्टार्ट। इन तीनों को प्लस किया, इन तीनों को प्लस किया, उसके बाद हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट है F6। F6 कहां से आया हमारे पास, हमारे 150, 200 और 250 के साथ। 150, 200 और 250 के साथ। इस तरीके से हमने क्या किया, अपने एनालिसिस टेबल को बना लिया। एनालिसिस टेबल को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अपने इस टेबल को प्लस करेंगे, टोटल करेंगे। तो यहां पर हमने देखा कि हमारे टोटल में क्या क्या आया। 150 के आगे कुछ भी नहीं था, 100 के आगे 1, 150 2 हो गए, 200 1 2 3 4 5, यहां पर हमारी 5 फ्रिक्वेंसीज हो गई। और 250 1 2 3 4 5, यहां पर भी 5 हो गई। नेक्स्ट 1 2 3, नेक्स्ट 1। तो देखिए हमारे पास ये वाली अपनी फ्रीक्वेंसी बन गई, लेकिन यहां पर भी हमारे पास कोई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं आई। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने इस मेथड को अप्लाई करेंगे। मतलब क्या करना है हमने, इन जब भी हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी जो दोनों सेम होंगी, और हमारे लिए ये ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा कि हमारा मोड क्या होने वाला है। अगर आपके पास यहां पर दो फ्रीक्वेंसीज सेम है, तो आपके पास नेक्स्ट मेथड क्या है कि आपने ग्रुपिंग टेबल अप्लाई करना है और ग्रुपिंग टेबल की हेल्प से अपना आंसर फाइंड आउट कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास यहां पर भी डबल है और ग्रुपिंग टेबल के बाद भी आपकी डबल ही बचती हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही अल्टरनेटिव बचता है। वो क्या है कि आपने मोड को इस मेथड से अप्लाई करना है। अभी हम इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, बाय मॉडल। ये सीरीज कौन सी है, बाय मॉडल सीरीज। देखिए जब भी हमने मोड को स्टार्ट किया था तो आपको मोड की टाइप्स करवाई थी। मोड की टाइप्स होती हैं थ्री टाइप्स। सबसे पहले कौन सी थी, यूनि मॉडल, नेक्स्ट वन बाय मॉडल, थर्ड वन थी ट्राई मॉडल। आपके लिए सिर्फ यूनि मॉडल और बाय मॉडल की सीरीज आएंगी, ट्राई मॉडल की सीरीज नहीं आएंगी। लेकिन ट्राई मॉडल में भी हम अपनी इस मेथड को अप्लाई करते हैं। बाय मॉडल में क्या करना है हमने, जब हमारे पास दोनों सेम फ्रीक्वेंसीज हो जाएं तब हमने अपने मोड को इस मेथड से फाइंड आउट करना है। अब ये मेथड क्या था, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मतलब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अभी मीडियन भी फाइंड आउट करना है और मीन भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए अभी हम इन दोनों को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद अपने मोड को फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमने क्या किया, इस सीरीज से अपने मीन और मीडियन को फाइंड आउट कर लिया। मीन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स और एफ को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद समीशन एफ एक्स निकाला और समीशन ऑफ एफ जो कि हमारा एन भी होता है उसको निकाला। उसके बाद क्या किया, मीन का फॉर्मूला लगा दिया। मीन का फॉर्मूला क्या था हमारा, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय एन। इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, उसकी वैल्यूज पुट कर दी। 55,500 डिवाइड बाय 244। तो हमारा मीन कितना हो गया, 227.46। उसके बाद क्या किया हमने, मीडियन को फाइंड आउट करना था। मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, CF होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने CF फाइंड आउट कर ली, इन सभी को प्लस करके। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या था, n+1 डिवाइड बाय सेकेंड टर्म। तो उस फॉर्मूला को अप्लाई किया, हमारा मीडियन कितना आ गया, 250 आ गया। कैसे, जब इसको डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करके हमारे पास ये वाली टर्म आ गई 122.5 टर्म। 122.5 टर्म हमारे इस CF में लाई करती है और इसके सामने हमारी x क्या है, 250 है। तो हमारा मीडियन कितना हो गया, 250 हो गया। अभी हम अपने मोड के फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या था,
3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही हमारा फॉर्मूला था। तो हमने क्या करना है, 3 मीडियन लेना है। 3 मीडियन मतलब 3 को मल्टीप्लाई करना है हमारे मीडियन के साथ। मीडियन की वैल्यू कितनी है, 250 माइनस 2 मीन, 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, हमारे मीन से, 227.46। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आया 750, इसको मल्टीप्लाई हम करके हमारे पास आया 454.92। जब इन दोनों को प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। तो अभी 750 में से 454.92 को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास हमारे मोड का आंसर कितना हो गया, 295.08। ये हमारा मोड हो गया। ये हमारा मोड कहां से आया, हमारी इसी एक्स से। तो यहां पर हमने कैसे मोड को फाइंड आउट किया, जब हमारे पास बाय मॉडल सीरीज थी, बाय मॉडल सीरीज की जगह पर हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके उसके बाद अपने मोड को फाइंड आउट किया। तो इस तरीके से हमें ये भी पता चल गया कि इन केस हमारे पास कोई भी बाय मॉडल सीरीज आ जाती है तो वहां पर हमने अपना मोड कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये तो हमारी सारी सीरीज में, हमारी बाय मॉडल सीरीज में भी मोड के ग्रुपिंग टेबल को अप्लाई करके देख लिया। अभी हम देखते हैं मोड की स्पेशल सीरीज कौन सी होती है। देखिए अभी हम डिस्कस करेंगे हमारी स्पेशल सीरीज इन केस ऑफ मोड की। मोड के केस में हमारी स्पेशल सीरीज क्या हो सकती हैं। हमारी सीरीज वही रहेंगी जैसे इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंड सीरीज, मिड वैल्यू सीरीज, नेक्स्ट था अनइक्वल क्लास इंटरवल, एंड लास्ट वन थी हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो यही हमारी 5 सीरीज जो हमने मीन में भी डिस्कस की, अपने मीडियन में भी डिस्कस की, और सेम सीरीज हमारी मोड में भी आती हैं। देखिए हमें पता है कि हमारे पास जब इंक्लूसिव सीरीज आ जाएगी तो इंक्लूसिव को किस में कन्वर्ट करना होगा, हमें एक्सक्लूसिव में, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करके उसके बाद हमने अपने मोड को फाइंड आउट कर लेना है, जैसे हम अपनी कॉन्टिन्यूस सीरीज में करते हैं। और उसमें भी हमने दोबारा से यही देखना है कि हमारी सीरीज बाय मॉडल तो नहीं हो रही। इन केस वो बाय मॉडल हो जाएगी तो हम वही वाला मेथड लगा देंगे जो भी हम डिस्कस करके आए हैं। नेक्स्ट है ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज में जैसे हमने पहले किया था, अपने एंड्स को फाइंड आउट कर लेना है और उसके बाद हमने क्या करना है, अपने मोड को फाइंड आउट कर लेना है। लेकिन मोड के केस में हमारे लिए ये कंपल्सरी नहीं है कि हम उसके मिसिंग एंड को फाइंड आउट करें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज चाहिए और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो भी हमने देख ली उसके मुताबिक हमें अपने एंड्स का पता होना चाहिए। इन केस हमारे एंड्स ओपन हैं तो उसको दोबारा फाइंड आउट करने की जरूरत मोड के केस में नहीं है। हम सिंपल वे में अपने मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू सीरीज में अभी हम पहले डिस्कस करके आए हैं कि उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। मिड वैल्यू से सबसे पहले क्लास इंटरवल्स बनाने हैं। क्लास इंटरवल्स कैसे बनाने हैं ये हम अपनी मीडियन और मीन में डिस्कस कर चुके हैं कि उनसे क्लास इंटरवल्स कैसे बनते हैं। नेक्स्ट है अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। अनइक्वल क्लास इंटरवल्स के केसेस में हम अपने मोड को सेम वे में फाइंड आउट करेंगे, मतलब उनको इक्वल बनाकर
उसके बाद मोड को फाइंड आउट करना है। अभी उनको इक्वल कैसे बनाना है वो हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट थी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज का भी हमारे मोड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जस्ट उनको कम्युलेटिव को सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देना है। सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके उसके बाद अपने मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सिंपल सीरीज में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये भी हम ऑलरेडी हमारी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अभी देखते हैं हमारे अनइक्वल क्लास इंटरवल्स इन केस ऑफ मोड। क्योंकि हमने मीन और मीडियन में इनको इक्वल नहीं किया था, लेकिन मोड के केस में इनको इक्वल करना हमारे लिए जरूरी है। देखिए हमारे पास ये सीरीज गिवन है और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। इस सीरीज को देखकर हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारी क्या है, अनइक्वल क्लास इंटरवल की सीरीज है। वो देखिए 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 75, 75 to 80, 80 to 100। देखिए इसके किसी भी क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है वो सेम मैच नहीं कर रहा। पहले 5 का डिफरेंस, उसके बाद 10 का डिफरेंस, उसके बाद फिर 10 का, फिर आ गया 20 का डिफरेंस दोनों में, फिर 5 का डिफरेंस, फिर 5 का, फिर 20 का डिफरेंस हो गया। तो इस तरीके से हम अपने मोड को फाइंड आउट नहीं कर सकते। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, क्लास इंटरवल्स को इक्वल क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करना होगा। अभी हम क्लास इंटरवल्स दोबारा से बनाएंगे, लेकिन उनको बनाने से पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि ये वाले क्लास इंटरवल्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, ये वाले क्लास इंटरवल को दोबारा से रीअरेंज कैसे करना है। देखिए हमारी टर्म्स हैं जो 0 से लेकर 100 तक जा रही हैं, तो हमें पता है कि हमारे मैक्सिमम इंटरवल्स हमने कितने बनाने हैं। हम अपने इंटरवल्स 10 बनाएंगे, 10 बनाएंगे मतलब 0 to 10, 10 to 20 हमारे इंटरवल्स चलेंगे। अगर हम 5 के डिफरेंस के इंटरवल्स बनाएंगे तो हमारे क्लास इंटरवल बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएंगे और उस केस में हमारे लिए मोड को फाइंड आउट करना थोड़ा टफ हो सकता है। तो सबसे पहले हम अपने क्लास इंटरवल को देखते हैं। क्लास इंटरवल को बनाने के लिए हमने क्या किया, 10, 10 के डिफरेंस ले लिए। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने 10 के इंटरवल्स के साथ अपने क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट कर लिया उसको। तो अभी हमने ये क्लास इंटरवल्स तो कन्वर्ट कर लिए, लेकिन साथ ही साथ हमारे लिए फ्रीक्वेंसीज को भी कन्वर्ट करना जरूरी है। तो अभी हम फ्रीक्वेंसी को कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। देखिए हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है 5 के डिफरेंस के साथ भी, 10 के डिफरेंस के साथ भी और 20 के डिफरेंस के साथ भी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे 10 के डिफरेंस वाली फ्रीक्वेंसीज को ऐसे ही लिख लेते हैं। जैसे 10 to 20 का इंटरवल है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 8। 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी हमने 8 लिख ली क्योंकि वो हमें पता है। 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी कितनी है गिवन हमारे पास 10, वो भी हमने 10 लिख ली। उसके बाद हमारे पास सारी फ्रीक्वेंसीज हैं जो रीअरेंज करने वाली हैं। देखिए सबसे पहले हमारे फ्रीक्वेंसी क्या है, इंटरवल के अकॉर्डिंगली 0 to 5 की 2, 5 to 10 की 3। तो हमने जब अपना इंटरवल 0 to 10 बना लिया तो इट मीन्स कि ये दोनों फ्रीक्वेंसीज ऐड हो जाएंगी। तो हमने इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके अपनी 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी बना ली, 5 बना ली। 2 और 3 5, ये हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी बन गई। उसके बाद 20 to 30 तक हमने लिख लिया। 30 to 40 का हमारे पास इंटरवल नहीं है, लेकिन 30 to 50 है। 30 to 50 कितना है 30, लेकिन हमारे पास ये नहीं पता कि हमारा 30 to 40 कितना है, 40 to 50 कितना है। तो हम अपने मुताबिक इसको रीअरेंज कर रहे हैं। हमने जब उसके इंटरवल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। 30 to 40 भी 15 हो गया और 40 to 50 भी 15 हो गया। तो इस तरीके से हमने 50 to 70 वाले को भी कन्वर्ट कर लेना है। 50 to 70 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 38। तो इन दोनों को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये भी 19 आ गया और ये भी 19 आ गया। देखिए नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या बन रही है, 70 to 80।
70 to 80 के क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी बनानी है, लेकिन हमारे पास क्लास इंटरवल्स कौन से 70 to 75, 75 to 80। तो हमने क्या करना है 70 to 80 तक की फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देना है। 21 और 25 दोनों को ऐड किया, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 46। उसके बाद सेम वे में हमारे पास 80 to 100 की है एक क्लास इंटरवल, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। 16 फ्रीक्वेंसी है तो दो पार्ट में डिवाइड किया, 8 और 8 दो फ्रीक्वेंसीज बन गई। इस तरीके से हमने क्या किया, अपने अनइक्वल क्लास इंटरवल को इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया और साथ ही साथ उसकी फ्रीक्वेंसी को भी रीअरेंज कर दिया। अभी फ्रीक्वेंसी को रीअरेंज करके हमारे पास सिंपल सीरीज बन गई, सिंपल कॉन्टिन्यूस सीरीज बन गई, और इस कॉन्टिन्यूस सीरीज से हम अपने मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास फॉर्मूला भी गिवन है, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ये वाला हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम अपने मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें ये फ्रीक्वेंसी को रीअरेंज करते टाइम ये ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर कोई भी फ्रीक्वेंसी इन केस सिमिलर आ जाती है या मैच कर जाती है, तो वहां पर हमने कौन सा मेथड अप्लाई करना होगा, ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल के साथ साथ हमने ये भी देखना है कि वो सीरीज बायमॉडल तो नहीं है। अगर वो बायमॉडल बन जाती है तो वहां पर हम अपना मेथड क्या अप्लाई करेंगे, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस तरीके से हम अपने मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अनइक्वल को इक्वल क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद हम ये वाले फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इसके आगे के पार्ट्स हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो के साथ रिलेटेड सम्स हमारी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।